क्या बेड़ा बेड़ा मार क्यों छुट्टी पड़ रही है। भाई ले ले तुम ले भाग लगा पूछ रहा है ऊपर दे कौन रसी ले ले ऊपर दे ऊपर भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। बंद कर ये वीडियो सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है, सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्म ज्ञान बलदाता सुयश विजय जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे विसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैकैर्द्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रकटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम ये नद्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वस्तभितं ये न नाक यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादि प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलग लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे, शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करे। ओम प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते
जुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणाम। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधु जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशाना, तृतीये धामन अध्ययरयन्त। तू गुरु है प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तुझे अज अद्वैत महाप्रभु सर्व काल का जाता है। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। योध्यस्मज्जुराणमेन भुष्ठान्ते नमौक्तिं विधेम। ओम स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार तू ही। रसना निश दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान। ये पकड़ रहे हैं, मैंने पकड़ के। थोड़ा धीरे बोलो, स्पीड मत लो। थोड़ा सा आते दो माइक में माइक। हाँ दे दो। ये ओम की पट्टी। अब छोटी सी आप बैठते हैं थोड़ा सा। दाएं हाथ में सज्जे हाथ में बनवाओ भाभी। जेंट्स को राइट में, लेडीज को लेफ्ट। नहीं, अरे भाई बीच में मत बोल लिया करो ना। जब सारा इसी में लेते हैं। मैं उसको बोल रही हूँ। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दोबारा हाथ में ले लीजिएगा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। एक बार और जल ले लीजिएगा। सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीशतां स्वाहा। जल लेकर के दो दी। अब दूसरे हाथ में आपको पानी देना होगा। अरे ब्लॉक का हम तो बैठ सकते हैं। अच्छा देख, राइट हैंड की दो उंगलियां बीच की दोनों उंगलियों से हम अंग संबंध करेंगे। 8 अंगों में हम अपना जो जल मार्ग है इसे आप करते रहिए ना, आपको देख करके करते रहेंगे सब। ओम वांग मैं आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मे ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। हे परम पिता परमेश्वर, प्रातः काल की पवित्र और पावन वेला में
जल को साक्षी मान करके अपने अंग स्पर्श करके आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे अंग यशस्वी सौभाग्यशाली और सन्मार्ग में चलने वाले हों। हम अपने अंगों से कोई कुचेष्टा ना करें जिससे दूसरे प्राणी को कोई कष्ट पहुँचे और हम 100 वर्षों तक जीते रहें, 100 वर्षों तक चलते फिरते सुनते देखते और बोलते रहें, 100 वर्षों तक हम प्रायःहीन ना हो। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वरः भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहीत्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत तैत्म आत्मा जातवेदस्तेन धस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे दन्नमम। चारों तरफ से एक सुविधा लगा दीजिए। प्रधान जी आप ये लगा रहे थे, रखिए प्रधान जी आप सनी भाई आप एक लगा दिए, एक संविधा रख दो। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा समिधाय सोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचार्यविष्टय स्वाहा इदमग्नये गिरसे दन्नमम। अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेन धस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेन धस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेन धस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेन धस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम। ॐ आत्मा जातवेदस्तेन धस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम। ये आप ये निकाल इसमें कर अपनी करना मैडम सिंह आप ले लीजिए अब नुमन्यस्व ॐ सरस्वत्यै नुमन्यस्व। इधर से शुरू करके चारों तरफ से त्रिकोण ॐ
प्रधान जी का हाथ में दे दो तब बस, डिस्टर्ब नहीं होंगे ज़्यादा, हाथ में दे दो, यहाँ से वहाँ कर दो। रोटी आपको दे दूँगी, इधर सबको दे दो, सर इधर से उधर। सुनीता जी इसी में रख देना, ये माचिस मेरी तरफ पहुँच गया। प्रधान जी चम्मच ले लीजिए, चम्मच घी डालते रहिए स्वाद है। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय नमः। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्वत्या जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा। आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भूयिष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेनर्ध्यासमिदं अहम् अनृतात् सत्यमुपयमि स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेनर्ध्यासमिदं अहम् अनृतात् सत्यमुपयमि स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम सूर्य चन्द्रपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेनर्ध्यासमिदं अहम् अनृतात् सत्यमुपयमि स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम चन्द्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेनर्ध्यासमिदं अहम् अनृतात् सत्यमुपयमि स्वाहा इदं चन्द्राय नमः। ओम
प्रब्रवीमि तच्छकेयम् नर्ध्यासमिदम् अहमन्वितात् सत्यमुपयमि स्वाहा इदमग्रपते दन्नम। 1 मिनट बेटा। देखिए आहुति के लिए आप 5-5 आहुति डाल करके अब अपने आप स्थान परिवर्तन कर लेंगे। केवल प्रधान जी को छोड़ के बाकी सभी अपना जगह छोड़ देंगे। आज आहुति की प्रधान जी आप सिर्फ देंगे। बारी आते जाओ, 3 आहुति डालते जाओ और पीछे जाते जाओ। प्रधान जी को छोड़ के ये बदल नहीं सकते। बाकी मंत्र बोलते जाओ। आज आहुति की देखिए आहुति देंगे अभी और सिर्फ घी की आहुति डालेंगे। 4 मंत्रों में आप कोई भी सामग्री मत डालिए। ओम भुवः स्वः अग्ने आयुंषि पवस आसुवोर्जमिषं च नः आरे बाधस्वदुच्छूनां स्वाहा इदमग्ने पवमानाय दन्नमम। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निऋषि पवमानः पाञ्चजन्य पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय दन्नमम। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निपवस्वस्वपा अस्मे वर्चसु वीर्यं दधद्रहिमयि पोषं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय दन्नमम। ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्नो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणां स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम। सामग्री की भी आहुति देंगे आप। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेणो वर्यासि शिष्ठः यजिष्ठो वह्नितमशोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुद्यस्मत् स्वाहा इदमग्ने वरुणाभ्याम् इदन्नमम। ॐ सत्वं नो अग्ने वमो भवोति नेदिष्टो अस्या उषसो व्यष्टौ अवयक्ष्वनो वरुणं रराणो वीहि मृडीकं सुहवो न एधि स्वाहा इदमग्ने वरुणाभ्याम् इदन्नमम। ॐ इमं मे वरुण श्रुधि हवमद्या च मृणय त्वामवस्सुराचके स्वाहा इदं वरुणाय दन्नमम। ओम थोड़ा कम रखें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेणमानो वरुणेह बोध्युरुशंसमान आयु प्रमोषि स्वाहा इदं वरुणाय दन्नमम। ॐ ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञिया पाशा वितता महन्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्य स्वर्गेभ्य इदन्नमम। ॐ अयाश्चाग्नेयस्य नभिशास्ति पाश्च सत्यमित्वमयासि अयानो यज्ञं वाहस्य यानो देहि भेषजं स्वाहा इदमग्ने ऐसे दन्नमम। ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं शताय अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादितये च दन्नमम। ॐ वतन्न समनसौ सचेतसा वरे पसौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य न स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदन्नमम।
भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ विमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्ने सुपयनो भव स च स्वान स्वस्तये ॐ स्वाहा। ॐ स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना ॐ स्वाहा। ॐ स्वस्तये वायुः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्ते आदित्यासो भवन्तु नः स्वाहा। ॐ विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवा अवन्ति भवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः ॐ स्वाहा। ॐ स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि ॐ स्वाहा। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मही ॐ स्वाहा। ॐ ये देवानां यज्ञानां मनोर्यजत्रा अमृतारितज्ञः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न ॐ स्वाहा। ॐ येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं दौरदितिरद्रिवर्धः उक्तशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्यामनुमदा स्वस्तये ॐ स्वाहा। ॐ ऋचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये ॐ स्वाहा। ॐ सम्राजो ये सुवृधो यज्जमाययुरपरिवृत्ता दधिरे दिविक्षयं ताम् आविवास नमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्याम् अदितिं स्वस्तये स्वाहा। ॐ को वः स्तोमं राधतीयं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन् को वोध्वरं तु विजाता अरं करद्यो नः पर्षदत्यं हः स्वस्तये स्वाहा। ॐ येभ्यो होत्रां प्रथमामा ये जे मनुः समिग्धाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगानः कर्त सुपथा स्वस्तये ॐ स्वाहा। ॐ य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवास पिप्रीता स्वस्तये स्वाहा। ॐ भरेष्वेन्द्रं सुवं हवामहे होमुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये ॐ स्वाहा। ॐ सूत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागासं स्रवन्ती मारुहेमा स्वस्तये ॐ स्वाहा। ॐ विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतयेत्रा ॐ यं देवासो वत्वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं
रथमिन्द्रसानस्य मरिष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये ॐ स्वस्ति न पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वति स्वस्ति न पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातनः ॐ स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठारेक्न स्वस्त्यभियावाममेति सानो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॐ इषेत्वोर्जे त्वा वायवस्तदेवो वः सविता प्राप्रयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मावस्तेन ईशतमाघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात् भविर्यजमानस्य पशून् पाहि ॐ आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो रीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॐ देवानां भद्रा सुमति ऋजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे स्वाहा ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवत् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्वस्तनोभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः ॐ अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषियो ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेशामितः देवेभिर्मानुषे जने ॐ ये त्रिशप्ता पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम् शान्तिकरणम् ॐ शन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः शन्न इन्द्रा वरुणारातहव्या शमिन्द्रा सोमा सुविताय संयो शन्न इन्द्रा पूषणा वाजसातौ ॐ शन्नो भग शमुनः शंसो अस्तु शन्न पुरन्धि शमुसन्तुरायः शन्न सत्यस्य सुयमस्य शंस शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु स्वाहा ॐ शन्नो धाता शमुधर्तानो अस्तु शन्न उरुचि भवतु स्वधाभिः शम्रोदसी बृहति शन्नो अद्रि शन्नो देवानां सुहवानि सन्तु स्वाहा ॐ शन्नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शन्नो मित्रावरुणावश्विनाशम् शन्न सुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्न इशिरो अभिवातु वातः ॐ शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु शन्न
ओषधिर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः स्वाहा ॐ शन्न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशय शम्नस्त्वष्टाग्नाभिरिह शृणोतु ॐ स्वाहा। देखिए अगर कोई भी भाई आहुति के बगैर हो तो आगे आ जाए ये वेदी पर। ओम शन्न सोमो भवतु ब्रह्म शन्न शन्नो ग्रावाण शमुसन्तु यज्ञः शन्नो स्वरूणां मितयो भवन्तु शन्न प्रस्व शमवस्तु वेदिः ॐ स्वाहा ॐ शन्न सूर्य उरुचक्षा उदेतु शम्नचस्तस्र प्रदिशो भवन्तु शन्न पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्न सिन्धव शमुसन्त्वापः ॐ शन्नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शन्नो भवतु मरुतः स्वर्गः शन्नो विष्णुर्शमुपूषानो अस्तु शन्नो भवित्रं शमवस्तु वायुः ॐ शन्नो देवः सविता त्रायमाण शन्नो भवन्तु शसो विभाति शन्न पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्न क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः ॐ शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सधीभिरस्तु शमभिषाचर शमुरातिशाचर शन्नो दिव्या पार्थिवा शन्नो अप्यः स्वाहा ॐ शन्न सत्यस्य पतयो भवन्तु शन्नो अर्वन्तः शमुसन्तु गावः शन्न ऋभवः सुकृतः सुहस्ता शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु ॐ स्वाहा ॐ शन्नो अज एकपादेव अस्तु शन्नो अहिर्भोम इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ स्वाहा ॐ शन्नो वातः पवतां शं नस्तपतु सूर्यः शन्न कनिक्रददेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु ॐ अहानिशं भवन्तु न शं रात्रि प्रतिधीयताम् शन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः शन्न इन्द्रा वरुणा रातहव्या शन्न इन्द्रा पूषणा वाजसातौ शम इन्द्रा सोमा सुविताय शंयो ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतं अधिनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात् ॐ ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैव इति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ॐ ॐ देखिए इतने बच्चे भी बैठे हुए हैं, स्वाहा ऊंची आवाज में बोलिए बेटा सभी। ॐ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यजे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु
संकल्पमस्तु। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्थायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवारः यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम शुशारथिरश्वानि वयन्मनुष्यानि नियतेभिषुभिर्वाजिनैव विप्रतिष्ठं यदर्जिरं जविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम सनः पवस्वशं गवे शं जनाय शमर्वते शं राजन्नोषधीभ्यः। ओम अभयं नः करत्यन्तरिक्षम् अभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। ओम अभयं मे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। दिव्य परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणा वाहा ईशं ऊर्जं शतक्रतो स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम वसोपवित्रमसि शतधारं वसोपवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोपवित्रेण शतधारेण सुप्त्वा कामदुक्षः। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं पज्रां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्तेऽहं तन्मे राध्यताम् इदमहममृतात् सत्यमुपयमि स्वाहा। च सर्वं यष्टाधिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्य सूर्य ईशव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री
पुत्री पुरंदर्योषा प्रतिष्ठा सभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधया पर्यन्तां योगक्षेम न कल्पताम् ॐ स्वाहा ॐ तेजोसि तेजोमयि देहि वीर्यमसि वीर्यमयि देहि बलमसि बलमयि देहि ओजोसि ओजोमयि देहि मन्युरसि मन्युर्मयि देहि सहोसि सहोमयि देहि ॐ स्वाहा ॐ तनूपा अग्नेयसि तन्वं मे पाहयायुर्दा अग्नेस्यायुर्मे धेहि वर्चोदा अग्नेयसि वर्चो मे धेहि अग्नेयन्मे तन्वा ऊनं तन्व आपृणा ॐ ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपध्नन्तो अरावणः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ मेधा मे वरुणो ददातु मेधामग्नि प्रजापति मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा ॐ प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ ॐ धृतेऽहं हमामित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मित्रस्यां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॐ ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ स्वाहा ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मातृस्य सिद्धनम् ॐ स्वाहा ॐ अकामो धीरो अमृतः स्वयंभूरसेन तृप्तेन कुतश्चनो त्वमेव विद्वान् न विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम् ॐ ॐ ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युपाद्नत इन्द्रोः ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत् ॐ ॐ यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः ॐ देखिए कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद के मंत्र हैं और आहुति के माध्यम से ही हम साथ के साथ आशीर्वाद भी देंगे। 2-4 मंत्र और हैं। ओम उदिष्ठय ब्रह्मणस्पते देवां यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशून् कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम जगत पिता विद्वानों में यज्ञ के द्वारा देव भावों को जगाओ, श्रेष्ठ कर्म करने वाले यजमान को उसके जीवन प्राण सुप्रजा उत्तम संतान पशु और कीर्ति को बढ़ाओ। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि दक्ष शुभगत्वम् अस्मे कोशं नाम
तनूनां स्वाद्यमानं वाचः सुदीनं त्वं अन्नाम् ओम। हे सबसे महान ऐश्वर्यशाली प्रभु, आप इन यजमानों को श्रेष्ठ उत्तम कोटि का धन बल ज्ञान तेज प्रदान कीजिए, सुबुद्धि सुकौशल प्रदान कीजिए, सौभाग्य एवं ऐश्वर्य की वृद्धि कीजिए, इन्हें सब प्रकार के धनों से पुष्ट कीजिए, शरीरों की निरोगिता वाणी की मधुरता प्रदान कीजिए। ये यजमान दिन दोगुने रात चौगुने खूब फले और फूले। ओम कुर्वन्ने की है कर्माणि विशेषतम समः एवं त्वयि नान्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम स्वाहा। यजमान, संसार में यज्ञ आदि वेदों के अनुसार बताए गए निष्काम श्रेष्ठ कर्म करते हुए आप सभी 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करें और परमात्मा की आज्ञा अनुसार शुभ कर्मों को करते हुए अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए विद्या ज्ञान की प्राप्ति करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम यस्य कर्मणो अत्यरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् स्विष्टकृत् विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदं मम। इदं प्रजापतये मम। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े फल पाय चढ़े निज ऊपर को अविरुद्ध रहे निज पंथ कहीं परिवार कहीं वसुधावर को ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे तन त्याग करे भव सागर को दिन फेर पितावर दे सविता हमें आर्य करे निज जीवन को दिन फेर पितावर दे सविता हमें आर्य करे वसुधावर को। हमारा मुख्य द्वार का यज्ञ संपन्न हुआ और अब मैं बेटा आप शांति से बैठे, नहीं लड़ाई नहीं करते बेटा, आराम से देखिए। अब मैं ये माइक देखना सुनिए। ना वो एक मिनट अजय इसको यहाँ सेट करो, यहाँ ले आओ थोड़ा। मैडम आप हट जाए यहाँ से। जोरदार करतल ध्वनि से आप अपना ही अभिनंदन करें। और देखिए जितने भी हमारे बाहर से आगंतुक महानुभाव आज आए हैं, हम उनका भी यहाँ यज्ञ में पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब मैं हमारे प्रधान जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। प्रधान जी आए। हर साल जीवन में एक नया अध्याय जोड़ता है। इस साल आपकी किताबें
खुशियां और सफलता से भर जाए, ऐसी उम्मीद करते हैं। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस ऐतिहासिक अक्षण में हवन यज्ञ, हमारे नए ऐतिहासिक गेट का जो हवन यज्ञ है, इसका आयोजन हुआ है, आप सबका, महासभा के सभी सीनियर मेंबरान, पूर्व मैनेजमेंट मेंबर्स और प्रधान और सभी न्यूली मेंबर्स और पुराने मेंबर सभी का, अभिभावक गण का, सभी का जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, सभी हमारी चारों संस्थाओं के प्रिंसिपल महोदय का, बहुत ही सुशिक्षित स्टाफ मेंबरान, टीचिंग और नॉन टीचिंग और सभी होनहार छात्राओं का आज के इस अवसर पर मैं अपनी और अपनी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, इतिहास वैसे ही नहीं बनता, इसको बनाने में एक मकसद होता है, एक गोल होता है, जो आपके द्वारा बहुत पहले इसी फिक्स कर लेना आपको चाहिए। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो आपका कोई भी किसी प्रकार का भी एक क्षेत्र है, आपको पहले ही एक मकसद बना लेना चाहिए अपनी लाइफ में। हमारे इतनी बड़ी संस्था, बुजुर्गों ने जो एक पेवट वृक्ष बन चुकी है, जो एक छोटे है 3 कमरों से स्टार्ट की थी, इतनी मेहनत की थी हमारे बुजुर्गों ने, तो समय के साथ साथ हमारा जो मेन स्वामी श्रद्धानंद द्वार है, जिसका हम आज हवन यज्ञ कर रहे हैं, इसको हमारी मैनेजमेंट मेंबर्स ने, बच्चों मैं बताना चाहूँगा, कम से कम ज़्यादा नहीं 10 साल पहले सोचा था। हमें बनाते हुए, नक्शे पास करवाते हुए, कभी एक पास हुआ, कभी वो थोड़े दिन में पुराना लगने लग जाए, कभी किसी आर्किटेक्ट के पास, कभी किसी आर्किटेक्ट के पास बहुत सी सेवाएं हमने ली हैं, जब जाके हम इस मिशन में कामयाब हुए हैं। मैं इसी का उदाहरण देते हुए आपको यही कहना चाहूँगा, आपकी भी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ही गोल बना के चले, समय बेशक कितना ही लग जाए, लेकिन वही कहना है कि क्या कहते हैं वो, हम होंगे कामयाब। कामयाबी आपने प्राप्त करनी है। इसको बनाने में 1 वर्ष का समय हमें लगा है, खर्चा भी बहुत हुआ, लेकिन दानी महानुभाव हमारे इतने हैं कि हमें पता ही नहीं लगा ये हमारा द्वार जो है ना कब बनकर तैयार हो गया। हमारे ना कभी पैसों की दिक्कत हुई, जब भी थोड़ी भी समस्या होती थी, बस गुरुकुल की माया है। गुरुकुल जो है ना, एक बार गुरुकुल का नाम लिया और कहीं से भी हमने, मैं तो अपना उदाहरण देता हूँ, पिछले 6-7 साल का, गुरुकुल का नाम लेते ही मुझे कभी आज तक ना नहीं हुई चंदे की। ये बहुत खुशी की बात है। और अगर आपकी नेक नियति, काम करने की इच्छा और पढ़ाई को बढ़ावा देना, या आपके विचार, जो आपकी नीति ठीक हो, आपको कभी भी समाज में चंदा देने से कभी मनाही नहीं होती। और जितना मांगने की उम्मीद करते थे, मैं तो ये कहता हूँ समाज ने हमारे को तो 4 गुना ज़्यादा दिया है। इसके लिए मैं पूरे गुरुकुल परिवार की तरफ से सारे समाज का धन्यवाद करता हूँ। हवन यज्ञ का महत्व क्या होता है, ये बहन जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत साफ शब्दों में बताया है। आज की डेट जो है ना, वो इस गेट की हमने बहुत पहले ही फिक्स कर दी थी, कम से कम 6 महीने पहले। इसमें अड़चने भी आई हैं, अब भी चलो कुछ एक छोटी मोटी रह गई हैं, वो हफ्ते के अंदर अंदर सारी पूरी हो जाएंगी, लेकिन आज की डेट पर हम कामयाब हुए। ये बहुत बड़ा, बहुत है ना अच्छा अवसर है हमारे लिए। अब छात्रावास की कमी हो गई थी, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे छात्रों की संख्या 2022 में 762 थी। आज हमारे स्कूल के छात्रों की संख्या 1496 हो गई है।
यानी हम 3 साल में हमारे गुरुकुल में छात्रों की संख्या दुगनी हो गई है। इसलिए हमें छात्रावास की भी कमी महसूस होने लगी थी। अब वो टाइम तो रहा नहीं कि एक कमरे में आप 10-10 बच्चे रह लेंगे, बड़ी समस्या होती है। अब तो जागरूकता भी इतनी है, होना भी चाहिए, और भी ज़्यादा होना चाहिए। हमारे पास छात्रावास की काफ़ी कमी पड़ गई थी, तो 50 कमरे हमने इस साल बनाए हैं छात्रावास के, जो अभी पूरे होने वाले हैं। अभी उद्घाटन एनुअल फंक्शन में हम जिनका करेंगे। और स्कूल की भी बिल्डिंग कम पड़ गई थी। हमने 10-12 कमरे बनाए थे पिछले साल कि हमारे स्कूल की अब जो है ना ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन बच्चों, मैं बताना चाहूँगा कि इतना कुछ करने के बावजूद भी हमारी संख्या स्कूल में कमरों की आज भी बहुत कम है। अब भी कम से कम 10 कमरों की हमें सख्त ज़रूरत है, जो आपने इसी साल ही बनाने पड़ेंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खाने की व्यवस्था में हम 3-3 शिफ्ट में खाना खाते थे, कई बार 4 भी करनी पड़ जाऊँ थी, बहुत भारी प्रॉब्लम आती थी हमें। अब उसमें भी हमारी दूसरी मैस जो हमने फर्स्ट फ्लोर से शुरू किया है, उसको आने के बाद हम पूरे के पूरा गुरुकुल एक ही शिफ्ट में खाना खा लेता है, और कॉलेज वाले बच्चे उसमें अलग खा लेते हैं, जिसमें तकरीबन हमारा काफ़ी खर्चा हुआ है। लेकिन वही जैसे मैंने पहले भी बताया है, समाज इतना हमें देता है कि हमें पता ही नहीं लगता खर्चा आवे कहाँ से। कई बार लोग पूछ लेते हैं कि जी यह मैनेजमेंट पता नहीं बोरी किंग इधर ले आवा है। मैंने कहा बोरी तो है ना, आप देते हो हमें, आपके घर चले जाओ, आप ना ही नहीं करते कोई भी। और चाहे वो हमारे सभा के मेंबर है, और चाहे समाज के मेंबर है, और चाहे अभिभावक गण है, कोई भी इस मामले में पीछे नहीं रहता। बच्चों, मैं यही कहूँगा, अब एग्ज़ाम के आपके दौर आ गए हैं। कॉलेज के पीजी क्लासेस जो है ना, एग्ज़ाम 3 तारीख से शुरू है, 3 जनवरी से। और यूजी क्लासेस एग्ज़ाम जो आपके 13 जनवरी से स्टार्ट है। और फरवरी में आपके स्कूल के एग्ज़ाम भी हैं, और आपके भी नॉन बोर्ड एग्ज़ाम भी सारे फरवरी और 15 मार्च तक सारे हो जाएंगे। तो मेरा निवेदन है, आप सभी बच्चे जो है ना, आप पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दें और पूरा जुट कर पढ़ाई करें, ताकि पिछले साल तो सिर्फ आपने ब्लॉक ही डिस्ट्रिक्ट में या पिछले 5 ब्लॉकों में करनाल जिले में आप प्रथम आए थे। इस बार मैं उम्मीद करूंगा आप ब्लॉक और जिला भूल जब पूरे हरियाणा में प्रथम आओगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपसे। बच्चों, साफ सफाई, अनुशासन और स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखना है आपने, क्योंकि सर्दियां भी बहुत हैं। और साफ सफाई पे तो मैंने पिछली बार जब आपसे रूबरू हुआ था, मैं बच्चों से मैंने एक ही अनुरोध किया था कि भाई डस्टबिन और वो सारे यूज़ किया करो। मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए, आप उन उम्मीदों पर पूरे खरे उतरे हैं, और आप अब कभी भी कहीं इधर उधर भी कचरा नहीं फैलाते। आप हमारी बातें मानते हो। आप सबका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छात्राओं, बेटा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको, कितने हमारा इतने पैसे खर्च होते हैं हर साल पेंट करवाने में। आप दीवारों पे कुछ भी लिख देते हैं। कमी हुई है, पहले से बहुत कमी हुई है, मैं ये नहीं कहता आप, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूर्णतः पूरा कंप्लीट तौर पर 100% रुक गए हैं। तो आपसे उम्मीद है दीवारों पे कुछ ना लिखे, बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बहुत महंगे महंगे पेंट होते हैं। अब आप अगर घर पे एक अलमारी पे भी करवाने लगोगे तो घर वालों ने सोचना पड़ता है। और आपका गुरुकुल इतना बड़ा है कि यहाँ हर साल, मैं तो पिछले साल, आप पिछले 6-7 साल से आप देख रहे हैं कि पेंट का काम लगातार जारी है। पूरा गुरुकुल मेरे ख्याल में अब जाकर पहली बार सारे गुरुकुल पे हम पेंट करवा पाए हैं। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, दीवारों पे कुछ भी ना लिखे। आप कहीं ना कहीं मैं स्कूल में भी देखता हूँ जहाँ कैमरे हैं वहाँ तो आप कुछ लिखते नहीं, लेकिन जहाँ सीढ़ियाँ हैं, जहाँ और है उतरने की जगह, जहाँ स्टेडियम में दीवार है, वहाँ पे आप अपने नाम और पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। क्या होगा उससे? उन नामों पे बिन्ने दो बिन्ने में हमने और खर्चा करके कुच्ची मरवानी पड़ेगी। बेहतर होगा आप ऐसे नाम लिखें, ऐसे नाम बनाए जो इतिहास में याद रखे जाएं। आप शिक्षा के क्षेत्र में नाम लिखें, आप खेलों के क्षेत्र में नाम लिखें, वो कितना अच्छा होगा। एक तो आप खुद लिख कर, एक मैं आपकी स्टेज पर नाम लेकर बोलूँगा, मुझे भी कितनी खुशी होगी, हमारे सभा को कितनी खुशी होगी। तो आपसे नम्र निवेदन है, दीवारों पर आप कोई भी इस तरह का कोई नाम या कुछ भी ना लिखें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। नए वर्ष पर मैं
उम्मीद करूंगा, वैसे तो हमारा स्टाफ भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सहयोग करता है, बहुत मेहनत से काम करता है कि आप कम से कम छुट्टियां लें और बच्चों की पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें। कोशिश करें कि इमरजेंसी लीव के अलावा, मेरे ख्याल से मैं भी इस मामले में बहुत कह चुका था पहले भी, आपको आज फिर कह रहा हूं सभी के सभा के माध्यम से, कोशिश करें आप कम से कम छुट्टियां लें, खासकर उन दिनों जब बच्चों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अब मैं थोड़ा वार्षिक उत्सव के बारे में बताना चाहूँगा। हम जो प्लानिंग हमारी अक्टूबर में वार्षिक उत्सव करवाने की थी, लेकिन पहले लोकसभा के इलेक्शन आ गए, फिर विधानसभा के इलेक्शन आ गए, कभी आचार संहिता लग जावे, कभी कुछ हो जावे, सोचते सोचते नवंबर आ गया। नवंबर में नई सरकार के गठन में टाइम लग गया। हमारी कोशिश थी कि हम मुख्यमंत्री जी का, इस बार बहुत साल हो गए हमारी संस्था में मुख्यमंत्री जी आए हुए, उस कोशिश में हम पूरा दिसंबर हमने निकाल दिया। अब इसलिए हम लेट हो रहे हैं। अचानक हम नहीं चाहते थे कि पेपरों के बीच में हम अपना वार्षिक उत्सव मनाएं, लेकिन अब तो है ना बिल्कुल लास्ट में आ गए। जो उत्सव हमने 2024 में मनाना था, अब हम कोशिश करेंगे 2025 की जनवरी में वो अपना 52वां उत्सव जो है ना वो पूरा कर लें। अभी बात हुई है मंत्री जी से, उन्होंने सीएम साहब से बात भी की है, बोला भी वो आके 20 तारीख से पहले हमें अपना टाइम दे दें आप। इसका जो हमारी उद्घाटन हमारा होने हैं, 2-3 पेंडिंग है, जैसे छात्रावास है, मैस है, आपके मेन गेट हैं, और भी हैं, कहीं सामने वाला अस्पताल है जो बनना है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ये है। तो ये सारे उद्घाटनों के लिए मुख्यमंत्री जी से हमने टाइम मांगा हुआ है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 20 तारीख के आसपास या उससे पहले वो अपना कीमती समय निकाल कर एक बार गुरुकुल में जरूर आएंगे। मैं मंत्री जी का या उनकी टीम का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस मिशन के लिए। जो जायज़ डिमांड है आपकी, हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे ध्यान में ना हो, मैं सभी छात्राओं से ये अनुरोध करता हूं वो अपने प्रिंसिपल महोदय की के थ्रू जो है ना अपनी जो भी जायज़ मांगे हैं, जो आपको लगता है कि कुछ और सुधार होना चाहिए, चाहे वो गर्म पानी की समस्या है, चाहे खाने में कोई समस्या है, आप अपने प्रिंसिपल के माध्यम से आप बताएं उनको अपनी बातें, ताकि वो मैनेजमेंट को आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन जो है ना मैनेजमेंट को दे सकें। आपको शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, अपनी बातें मनवाने के लिए अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहना चाहिए। आप बिल्कुल स्ट्रांग हो और स्ट्रांग रहोगे। आप अपनी बातें कहा करो बिल्कुल अपने प्रिंसिपल के माध्यम से। आपके नए एडमिशन प्रोसेस हमारा जो नए सेशन का है स्कूल का, वो 26 जनवरी 2025 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 26 जनवरी के बाद आप कभी भी बच्चों के एडमिशन करवा सकते हैं। हमारी प्रोस्पेक्ट्स और वो जो है ना सारा कुछ अवेलेबल है। और जो हमारा इंक्वायरी नंबर है एडमिशन का, वो पिछले 1-1.5 साल से 1 साल से बहुत ही कामयाब है। उसमें किसी भी तरह की किसी भी कोई समस्या नहीं आती। आप गुरुकुल के बारे में कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं। 8222000171 ये हमारा इंक्वायरी नंबर है एडमिशन का भी, और गुरुकुल के सिस्टम के बारे में भी। आपको उसमें रात के समय को छोड़ के जो भी दिन का समय है, आप किसी भी टाइम उस पर बात कर सकते हैं, एडमिशन संबंधित इंक्वायरी ले सकते हैं। आपके हमारे गर्ल्स हॉस्टल हैं जो कॉलेज के, एक जो नया छात्रावास है हमारा स्वामी विवेकानंद छात्रावास, उसमें सोलर सिस्टम नहीं है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैनेजमेंट ने आपके लिए सोलर सिस्टम की तैयारी कर दी है और 1 हफ्ते के अंदर आपका काम शुरू हो जाएगा। अब पेरेंट्स को फीस के मामले में बहुत शिकायतें आती हैं। स्कूल में तो हमने 3 साल हुए शुरू कर रखा है गेटवे सिस्टम। आप किसी भी माध्यम से फीस अपनी घर बैठे जमा करवा सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन सिस्टम, जितना भी सिस्टम है सबके माध्यम से आप दे सकते हैं। आपके तीनों कॉलेज में ये सुविधा नहीं थी, संस्कृत महाविद्यालय, पीजी डिग्री कॉलेज और कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो इसमें आपका गेटवे सिस्टम की हमें मंजूरी मिल गई है। पिछले कई महीने में हम कोशिश कर रहे थे, जो मंजूर होकर आ गई है हमारी। आप चाहें तो मैं अपने ऑफिस के जो हमारे क्लर्क महोदय हैं तो उनसे अनुरोध करता हूं वो आज से इस सिस्टम को है ना लागू कर दें, और जहां उनको प्रॉब्लम आए, जो जिस क्लर्क को इसके बारे में नहीं पता हो, वो एक दूसरे की मदद ले लें। और कल से ही मैं उम्मीद करता हूं आपका अपना गेटवे सिस्टम जो है ना वो चालू हो जाएगा।
अभी आज के दिन हमारे कबड्डी के जोनल पानीपत और करनाल का जो जोन है हमारा, उसके मैच भी हैं कबड्डी के। दोपहर बाद आपके गुरुकुल में वही मैच होएंगे और उसमें उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा कि यूनिवर्सिटी में टीम में बच्चे कौन से खेल लेंगे। आज ही है ये। और अंडर 19 कबड्डी का जो हमारा कैंप लगा हुआ है, अभी भी गुरुकुल में ही लगा हुआ है, उसमें पूरे हरियाणा प्रदेश से हमारे खिलाड़ी आए हुए हैं। एक वनडे सेमिनार और है बच्चों में बताना चाहूँगा। आप बहुत जो खासकर 10वीं क्लास से ऊपर के जो बच्चे हैं, चाहे वो कॉलेज के हैं, चाहे कॉलेज ऑफ एजुकेशन के हैं, चाहे संस्कृत के हैं और 11वीं 12वीं के, खासकर मैं आपको सबको बताना चाहूँगा। एक जो है ना वनडे सेमिनार है हमारा 8 तारीख को, 8 जनवरी को जो लगेगा, उस सेमिनार में रिप्लेसमेंट का बड़ा फ़ायदा होगा। बच्चों को नई नई बातें सीखने को मिलेंगी उसमें कि रिप्लेसमेंट कैसे हो। जैसे आजकल सरकार परमानेंट की बजाय कॉन्ट्रैक्ट पे बेस पर ज़्यादा सर्विसेज देती है, कौशल रोजगार योजना है और भी कई हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में आपको डिटेल में, और वो डॉक्टर साहब आएंगे रोहतक से, वो आपको 8 तारीख को 8 जनवरी को पूरा डिटेल में बताएंगे। उनका मेरा सबसे अनुरोध है आप लोग पूरा फ़ायदा उठाएं, उनकी बातों को सीखें और आगे बढ़े और आपकी जीवन में बहुत कामयाबी मिलेगी उनसे। अब मैं थोड़ा 2024 में हमारी जो हस्तियाँ हमसे दूर हो गई हैं, जैसे कि श्री रतन टाटा जी का नाम आता है, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। रतन टाटा एक भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। वे एक समर्पित परोपकारी व्यक्ति थे और कंपनी की आधी से अधिक संपत्ति, बच्चों मैं बताना चाहूँगा, वो धर्म के कार्यों में लगाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, रतन टाटा जी ने कोरोना काल में भी अपने कर्मचारियों को काम पर रखा था। उस दौरान गरीब और असहाय लोगों को मुफ्त भोजन और आश्रय भी उन्होंने प्रदान किया था। 19 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी दुनिया को अलविदा कह गए। इसी तरह चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी का जन्म 1 जनवरी 1935 को हुआ था। वे भारत के 6ठे उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी के पुत्र थे। महान राजनीतिज्ञ थे। 5 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी जो है ना उनके नाम है हरियाणा में। 20 दिसंबर 2024 को ये राजनीतिज्ञ जो पंचतंत्र में विलीन हो गए। इसी तरह 26 सितंबर 1932 को जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान अर्थशास्त्री थे। आप सभी जानते हैं उनको। वो भारत के 13वें प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी 26 तारीख को ही, जिस दिन उनका जन्मदिन भी था, उसी दिन वो 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। इन तीनों महान हस्तियों के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी हस्तियां जो इस साल जो है ना 2024 में हमसे अलविदा कह गई हैं, उनसे जीवन से सीख लेते हुए इसी की तरह बनने का हमें प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं नरम गरम, उनको सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और नित्य नए आयामों को हमें छूने का प्रयास करना चाहिए अपनी। इसके साथ ही मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज बताते हुए, आपके गुरुकुल मोर माजरा में मेरे सामने स्टाफ मेंबर बैठे हुए हैं। बच्चों को पढ़ाने का बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा आपको और मिलता भी रहा है। हमारे कितने सारे स्टाफ मेंबर है जो हर साल गवर्नमेंट जॉब में जिनके सिलेक्शन होते हैं, तो ये गुरुकुल, हमारे जो गुरुकुल की ये जो बच्चियाँ बैठी हुई ना, ये भगवान का रूप है। अगर आप जितना इनको शिक्षा दोगे, मैं गारंटी देता हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा आपको आशीर्वाद के तौर पे इनकी दुआएं मिलेंगी और मिलती भी रही हैं। अब मैं हमारे जो नए प्रिंसिपल हैं पीजी डिग्री कॉलेज के और संस्कृत महाविद्यालय के डॉक्टर संदीप जी खुंदवाल, इनका गुरुकुल में पधारने पर साथ में मैडम सुनीता जी आई हुई हैं। वो हिंदी के लेक्चरर और वाइस प्रिंसिपल हैं डीएवी स्कूल सफिद्दो में। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, कितनी खुशी की बात है, जैसे ही आपके प्रिंसिपल साहब ने आपके कॉलेज में आके ज्वाइन किया, मैडम भी साथ में थी, करते तो दोनों आ रहे, तुरंत जैसे ही बैठे 5-7 मिनट हुई होगी घर से फ़ोन आ गया
और इनको गुरुकुल में सीट पे बैठते ही जोता हो गया। आपको प्रिंसिपल साहब, आपको और मैडम को बहुत बहुत बधाई हो पूरे गुरुकुल परिवार की तरफ से, और के आपको सीट संभालते ही आपको खुशी इतनी मिल गई, और हम तो यूँ को आपको यूँ ही मिलती रही। हमारी एक लेक्चरर है किरण जी, उनको भी आज बेटा हुआ है, वो कॉमर्स के लेक्चरर हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। आज ही नए वर्ष पे पहले ही दिन हमें बहुत सारी खुशियां जो है ना वो मिलने लग रही है। ये बच्चों को पढ़ाने का और उसका ही परिणाम है कि जो एक से एक जो है ना अच्छे से अच्छे रास्ते यूँ ही निकलते जाओगे। अब मैं थोड़ा अपने प्रिंसिपल साहब के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे गवर्नमेंट कॉलेज मतलोडा जो गर्ल्स कॉलेज है उसके रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं सर। इस राणा में भी आप प्रिंसिपल के पद पे रहे हैं, जूलॉजी के लेक्चरर हैं, फुल ब्राइट अवार्डी हैं आप यूएसए से, फॉर्मर इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं हरियाणा कॉलेज गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन के, फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर भी रहे हैं आप हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में, इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट आप रहे हैं स्पोर्ट्स काउंसिल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर हरियाणा में जो एचपीएससी उसने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, और अपनी जो सब्जेक्ट के जो है ना एक्सपर्ट आपको बनाते रहे हैं। इसके अलावा बच्चों बहुत सारी जो ऐसी बातें हैं जो मैं बताने लग गया तो प्रिंसिपल साहब जो है ना बहुत टाइम लग जाएगा हमें बताने में, फिर आधी की बात फिर किसी दिन करेंगे। तो ऐसे गुणों के भंडार आपके नए प्रिंसिपल, तो इनका आपको और हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और एक और खुशी की बात है, प्रिंसिपल साहब जो है ना वो कहीं दूर से नहीं है, आपके साथ लगते सेरा गांव से ही रिलेटेड है, ये इनका गांव है। हम तो सेरा ही कहूँगे जी। अंत में आप भी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, थक गए होंगे। एक बार फिर मैं अपने ऐतिहासिक गेट के जो मुझे लगता है ये गेट जो है ना, आप बच्चों जब आप भी बहुत बड़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, आप जब भी इसको देखने आया करोगे, तो इस आज के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी बच्चों का और खासकर अभिभावकगण जो दूर से आए हैं, मेरे सीनियर मैनेजमेंट मेंबर जितने भी हैं, आप सबका गुरुकुल में पधारने पर एक बार फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय गुरुकुल। कि जो बच्चा 5.5 वर्ष की आयु में यहाँ पहुँच गया है वो क्या मानेगा, मेरा घर परिवार सब कुछ यही है। तो थोड़ा सा मेरा धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जो कर्म है, जब तक मेरे में सामर्थ्य रहेगा तब तक मैं यहाँ जुड़ी रहूँगी, तब तक मैं इसी तरह से करती रहूँगी। और अभी थोड़ा सा आशीर्वाद, फिर शांति पाठ, उसके बाद आप सभी उठेंगे। हाँ जी, ओम सत्यः सन्तु यजमानस्य कामः, ओम सफलः सन्तु यजमानस्य कामः, ओम मैम और भी है।
पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी की, स्वामी श्रद्धानंद जी की, गुरु विरजानंद जी की, देश पर शहीद होने वाले वीरों की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेदों की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य राष्ट्र, गुरुकुल शिक्षा, सभी प्राणियों में वैदिक अभिवादन, वैदिक ध्वनि। सभी को नमस्कार। मैं गुरप्रीत, प्रिंसिपल आर्य कन्या गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरमाजरा करनाल, आज अपनी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, स्टाफ सदस्यों की तरफ से, अपने पूरे गुरुकुल परिवार की तरफ से सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि आर्य कन्या गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और कॉमर्स चारों स्ट्रीम हम चला रहे हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल हमारे पास कम से कम 1600 बच्चियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। सत्र 2025-26 के एडमिशन 26 जनवरी से हम शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी अभिभावकों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 26 जनवरी तक आकर गुरुकुल में अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो प्रोस्पेक्टस लेकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। धन्यवाद।